आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतर के बारे में और सीखेंगे कैसे हम अच्छी क्वालिटी का अतर अपने घर पर ही बना के उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अतर क्या होता है और अतर कितने प्रकार के होते हैं। अतर 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे नेचुरल अतर जिसके अंदर जैसे जास्मीन हो गया, रोज़ हो गया, लिली हो गया या फिर इस तरह की जो एसेंशियल ऑयल से जो अतर बनते हैं, उनको नेचुरल अतर बोला जाता है। दूसरी टाइप के अतर्स होते हैं, जो ये फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ बनाए जाते हैं। जो इंस्पायर्ड ऑयल हमारे मार्केट में आते हैं, जैसे क्रीड का हो गया, रेड ऊथ हो गया, अभी ये देखा जाए तो गुची फ्लोरा हो गया, कूल वाटर हो गया, इनको बोला जाता है इंस्पायर्ड ऑयल। तो आजकल जो देखा जाए तो इंस्पायर्ड ऑयल से बने हुए अतर जो हैं, उनका चलन ज़्यादा है और उनकी डिमांड भी ज़्यादा है। ये थोड़े सस्ते भी होते हैं और हर कोई इनको अफ़ोर्ड भी कर लेता है। पर जो नेचुरल ऑयल से बने हुए अतर्स होते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और उनकी जो प्रोसेसिंग होती है अतर बनाने की, वो भी थोड़ी मुश्किल होती है, हार्ड होती है। जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस ऑयल से बने हुए जो अतर हैं, वो मार्केट में डिमांड भी कर रहे हैं और हर कोई आज उनको ले भी रहा है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कैसे आप घर पर ही अतर बना के उनको अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। अतर बनाने के लिए क्या करता है, हमें मार्केट से इस तरह के जो इंस्पायर्ड ऑयल होते हैं, वो हमें मार्केट से लेने होंगे। ये जो इंस्पायर्ड ऑयल होते हैं, इनमें अलग-अलग क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे मैं बात करूँ, मार्केट के अंदर भी कई तरह की क्वालिटीज़ आती हैं, डाइल्यूटेड क्वालिटीज़ आती हैं, नॉन डाइल्यूटेड आती हैं, प्रीमियम आती हैं, सुपर प्रीमियम आती हैं। अगर मैं बात करूँ इस ऑयल की, तो ये प्रीमियम क्वालिटी का ऑयल है। कॉस्ट की मैं बात करूँ तो एप्रॉक्स 12,000 रुपए के अराउंड का ये ऑयल है। इससे अगर आप अतर बनाएँगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसकी क्वालिटी को खुद समझना पड़ेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। हम जब ये अतर बनाते हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें अतर की जो हमारी प्राइस होगी, उसको भी मैनेज करना है और उसकी क्वालिटी को भी मैनेज करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्वालिटी को मैनेज करने के लिए और प्राइस को मैनेज करने के लिए इसके अंदर डीपीजी मिला लीजिए या अल्कोहल मिला लीजिए, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हैं, या फिर बोला जाता है कि आप इसके अंदर जजूबा ऑयल होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये देखिए, मैं बोलता हूँ ये सारी चीज़ें जो बोली जाती हैं, ये फालतू की चीज़ें हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर डाइल्यूट करना भी है या हमें डीपीजी मिलाना भी है, तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम डीपीजी मिला क्यों रहे हैं और उसका रीज़न क्या है। बहुत सारे इंस्पायर्ड ऑयल ऐसे आते हैं जो काफ़ी हार्श होते हैं और जिनकी जो स्मेल होती है वो बहुत डार्क होती है। या ये कह लीजिए कि उनकी स्मेल ऐसी होती है कि आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद वो इतने हार्ड फ़ील होते हैं, ज़्यादा देर तक उसको सहन नहीं कर पाएँगे। तो उस परफ्यूम की हार्डनेस को कम करने के लिए आप डीपीजी मिला सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है जिसमें आप डीपीजी मिला सकते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने जो फ्रेग्रेंस ऑयल बाय किया है, उसका प्राइस आप जो सेल करना चाहते हैं उसके प्राइस से मैच नहीं कर रहा है। कि ये जैसे मेरा ये ऑयल है, ये 12,000 रुपए लीटर का ऑयल है। अब मुझे ये बोतल बनानी है। अब मुझे ये बनानी है और मेरे को जो प्राइस है वो मैनेज करना है। मैं अपनी इस बोतल को, अतर की बोतल को 5 एमएल की को 60 रुपीज़ में सेल करता हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि 2.5 एमएल जो होगा वो मेरे को अपना फ्रेग्रेंस ऑयल लेना पड़ेगा और 2.5 एमएल मेरे को डीपीजी लेना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, मेरी जो कॉस्ट होगी वो मैनेज हो जाएगी। ठीक है? अब दूसरा सिनेरियो ये आता है कि मेरे पास ये दूसरा ऑयल है, ये मेरे को जो कॉस्ट मेरे को मिली है वो 6,000 रुपए का मिला है। ये ऑलरेडी सस्ता मेरे को मिला है और मेरे को अगर मैं इसी को अपनी बॉटल्स में 5 एमएल फ़िल करता हूँ, तो ये मेरी जो मेरे को 60 रुपीज़ में सेल करना था, क्योंकि 200, अगर ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, तो 1 लीटर में मेरी जो सी बोतल बनेंगी वो 200 बोतल बन जाएँगी। तो अब क्या होगा, इस ऑयल में मेरे को डीपीजी को डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो मेरे को कम रेट का मिला है, उसकी क्वालिटी इतनी सुपीरियर नहीं होगी। ये मिड रेंज का ऑयल होगा और ये हाई रेंज का ऑयल है। तो अब क्या है, ये अगर मैं हाई रेंज का ऑयल लेता हूँ, तो उसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2.5 एमएल मेरे को फ्रेग्रेंस ऑयल लेना पड़ेगा और 2.5 एमएल मेरे को डीपीजी लेना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, मैं अपनी कॉस्ट को मैनेज करूँगा। क्योंकि ये थोड़ा शार्प होगा, ये थोड़ा कम शार्प होगा। तो इसलिए अगर मैं इसके अंदर डीपीजी मिलाता हूँ, तो मैं अपनी फ्रेग्रेंस को भी मैनेज कर लूँगा और अपने प्राइस को भी मैनेज कर लूँगा। अब ये अगर मेरे को ऑलरेडी फ्रेग्रेंस ऑयल मेरे को सस्ता मिला है, 6,000 रुपए किलो में मेरे को मिला है, पूरा का पूरा 5 एमएल आपको क्या करूँगा, यही वाले ऑयल को इस बॉटल के अंदर फिल कर लूँगा और फिल करने के बाद मैं इसको एप्रॉक्स 60 रुपीज़ में, जो भी मैंने अपनी फाइनल कॉस्ट रखी है, उसमें इसको सेल कर दूँगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको डीपीजी तभी मिलाना है जब आपके साथ 2 कंडीशन हो, या तो आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा तेज़ हो, हार्श हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो आप उसकी स्ट्रॉन्गनेस को मैनेज करने के लिए डीपीजी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रीज़न है कि आपकी जो प्राइस है, जिस प्राइस में आप सेल करना चाहते हैं, वहाँ पे आपने प्रीमियम क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल लिया है, उसकी प्राइसिंग को अपनी रेंज में लाने के लिए आपको डीपीजी यूज़ करना है। एक क्वेश्चन और आता है कि हमने ये अतर बना लिया है, क्या मुझे इसको मैच्योर करने की ज़रूरत है?
अगर आपने फ्रेगरेंस ऑयल यूज़ किया है और आपने इसके अंदर कोई डीपीजी या अपने आप से कोई डाइल्यूशन नहीं किया है, तो आप इसको डे 1 पे सेल कर सकते हैं कि जैसे ही आपने क्या किया, ये फ्रेगरेंस ऑयल लिया और इसको बोतल के अंदर डाला और आप नेक्स्ट 5 मिनट में इसको सेल कर सकते हैं। इसको किसी भी प्रकार के मैस्चुरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डे 1 से सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो अतर है, वो प्रोजेक्शन भी दे, उसमें प्रोजेक्शन भी हो, लास्टिंग तो मिल ही जाएगी क्योंकि आप डायरेक्टली फ्रेगरेंस ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अतर थोड़ा प्रोजेक्शन भी दे और उसकी जो लास्टिंग है वो भी मैनेज होए। देखिए प्रोजेक्शन के टाइम पे वैसे तो आपको इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, अच्छी लास्टिंग होती है क्योंकि अतर की प्रोजेक्शन थोड़ी कम होती है क्योंकि ये प्योर ऑयल होता है। तो प्योर ऑयल में क्या होता है, इस लास्टिंग काफ़ी अच्छी देता है, 12 से 13 घंटे की अच्छी लास्टिंग होती है अतर के केस में। पर अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा डिफ्यूज़िव हो, इसकी थोड़ी प्रोजेक्शन भी हो, तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए आपको क्या ये करना है कि आप 4 एमएल फ्रेग्रेंस ऑयल यूज़ करें और 1 एमएल इसके अंदर एथेनॉल यूज़ करें। उस केस में आपका जो इत्र है, उसके अंदर एथेनॉल होने की वजह से उसकी प्रोजेक्शन बढ़ जाएगी। दूसरा आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमने ये बनाया हुआ था, ग्रोसमैन एकॉर्ड आपको बना के दिखाया हुआ था, तो आप इसके अंदर 0.5 एमएल ग्रोसमैन एकॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। पर उस केस में जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको इसको मैस्चुरेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको मैस्चुरेशन करना पड़े, तो आप फिर क्या करें, डायरेक्टली इस ऑयल को अतर की बोतल के अंदर डालें और आप यूज़ कराएँ। अतर बनाने का जो प्रोसेस है, लोगों ने उसको बहुत मुश्किल कर रखा है, ये उतना मुश्किल नहीं है, ईज़ी है कि आपने ये बोतल ली, उस बोतल के अंदर इस ऑयल को फिल किया और ये आपका अतर रेडी हो गया है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके अंदर फिक्सेटिव मिलाना पड़ेगा, आपको अलग-अलग तरीके के एरोमा केमिकल्स मिलाने पड़ेंगे। तो दोस्त मैं बताना चाहूँगा, इस फ्रेग्रेंस ऑयल के अंदर वो सारी चीज़ें मिक्स हैं, तो आपको अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो की नॉलेज आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।